अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब उर्दू अंसारी को माइनॉरिटी का एक लीडर बनाया गया है, एक पोस्ट दिया गया है, जिसके बाद इनकी गुलपुशी की गई। बाद अज़ां कई लोगों ने इनको मुबारकबाद दी और क्राइम टुडे से बात करते हुए उन्होंने सारे तफसीलात बताई। मिर्ज़ा इकबाल बेग की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी को बनाया गया। वाज़ेह रहे कि बीआरएस पार्टी का ये एतमाद है जनाब उर्दू अंसारी पर कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटीज को लेके चलेंगे और उनके साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि इस गोशा महल में राजा सिंह एमएलए हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत की जाती है। ऐसे में बीआरएस पार्टी ने जनाब उर्दू अंसारी को ये ओहदा देकर ये साबित कर दिया कि ये काबिल शख्स है और पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देंगे। उम्मीद है कि माइनॉरिटीज के जो मसले हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो जनाब उर्दू अंसारी पूरा करेंगे, क्योंकि हमेशा ये उर्दू के लिए जद्दोजहद करते आए हैं। उम्मीद है कि इस बार जो इनको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे और इसी बात को लेकर इनकी मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। आज भी इनके मकान पर कई लोगों ने मुबारकबाद दी और इनके अलावा जनाब मसूद अहमद जो ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदार हैं, मोहम्मद बशीर अली के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताइए। मिर्जा इकबाल बेग के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे कदम श्रीनिवास साहब को आने के मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उसी के साथ आज जो हमारे भाई सीनियर मेंबर जो आज कई सालों से जो मुजाहिदा करते रहे हैं, जो पार्टियों में जो अरकानों को जोड़ने के खातिर, अभी भी जो बीआरएस पार्टी में उनका बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि लोगों ने, नेताओं ने देखा कि उनकी जो काविश है, उनकी जो शोला बयानी तकरीरी नहीं, अमली मैदान में जो काम किए हैं उसको देखते हुए हमारे नंदकिशोर जी बिलाल साहब जो है उनको चेयरमैन जो दिया गया है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ जो है जैसे हमारे श्रीनिवास साहब बोले, वो उसी तरीके से उतरेंगे जैसे उम्मीद रख रहे हैं आप, पूरी तरीके से उतरेंगे, उसी में आपके का जो वो कहना है उसी के हिसाब से पार्टी को ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और मेरी दुआ है कि उनको और आगे से आगे तरक्की मिले। शाम में कवरेज देता हूँ। अच्छा। मिसेस अर्शिया मैडम, हमारी श्रीनिवास साहब आके हमारी बहुत ही हिम्मत अफजाई करें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका हमारे पास आने के लिए। और हमारे चेयरमैन साहब जो बहुत दिनों के बाद हम दुआएं बहुत करते करते आज ओहदा मिला है। इस मुबारक मौके पर मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ अंसारी साहब। हम इंशाअल्लाह हम साथ हैं और हमारे अंसारी साहब की से जो उम्मीदें लगा के आपको पोस्ट दिया गया है, इंशाल्लाह आप पूरी चंद दिनों में इसका रिजल्ट पाएंगे। बहुत बढ़िया। नमस्कार। आज बहुत ही खुशी की दिन है, खुशी की मौका है। भाई अंसारी साहब को राजनीति में उनकी जो कड़ी मेहनत थी आज पहचाना गया। उनको माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन दिया गया तालियों के साथ और उनको पदवी आने से हमें बहुत गर्व हुआ कि हमारे घर में हमारे भाई को ऐसा पदवी मिला, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। भाई की एक अच्छी एक सोच है, विचार है और उसी विचार उसी सोच से इस बीआरएस पार्टी में जो माइनॉरिटी के चेयरमैन बने हुए हैं, उस माइनॉरिटी के चेयरमैन के खातिर उन्होंने आगे जाके एक पार्टी को बहुत ही मजबूत करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा वादा, ऐसा हमारा सोच है। हम ये मानते हैं कि उन्होंने इस पार्टी को एक अच्छी मकाम पे ले जाएंगे और सबको साथ में ले जाएंगे, साथ मिला लेंगे और ऐसी उनका जो कार्यक्रम एक्टिविटीज़ है ऐसी रफ्तार से चलाइए। मैं अंसारी साहब को यहाँ पर एक बात दे सकता हूँ, मैं ये उम्मीद दे सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जो भी कार्यक्रम पार्टी के नाते अगर आप करें, उसके पीछे मेरा भी योगदान आपको रहेगा। आप एक अच्छी गोशा महल के अंदर एक उभरते हुए नेता, एक अच्छी नेता आप बने। हमें बहुत खुशी है
और आगे जाके आप ऐसी पदवी, बड़े बड़े पदवी आप लिए, उसमें भी हम उम्मीद करते हैं आपको। फिर एक बार हम सबसे गोशामहल की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारे बहनों के तरफ से आपको फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए नमस्ते साहब। और हमारे उर्दू अंसारी साहब जो बहुत ही मेहनती और बहुत ही मेहनत करने वाले BRS पार्टी के कारकुन हैं, इसके सब चीज़ें देखते हुए नंदकिशोर बिलाल व्यास ने एक पार्टी का गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से इंचार्ज का पोस्ट दिया है और इनके काबिलियत को देखकर ये पोस्ट मिला है। और इंशाल्लाह हमारे उर्दू अंसारी साहब पार्टी को बहुत आगे बढ़ाएंगे, यही इनसे उम्मीद है। इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। वालेकुम। श्रीनिवास गौड़ साहब, आज इस खुशी के मौके पर जो हमारे दिल अजीज़ गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटी के चेयरमैन, जिसको नंदकिशोर व्यास बिलाल साहब ने जो है चेयरमैन का पोस्ट दिया है उर्दू अंसारी साहब को, और हमारे अनवर भाई जिनको गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से माइनॉरिटी का जनरल सेक्रेटरी दिया गया है। और आज खुशी का मौका है, इस वजह से जो है ये महफिल लगी है। दोनों भी जो है काबिल लीडर है और हमारे उर्दू अंसारी साहब जो है बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेहनत और जस्तजू और हर एक गरीब के लिए जो है उनके दर्द पर और उनकी मजलूमियत पर जो है काम करते हैं। इसी बुनियाद पर जो है पूरे गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है चेयरमैन दिया गया है और उसी तरह हमारे अनवर भाई भी जो है काम करते हैं। हम दोनों को जो है दिल की गहराइयों से गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से ये मुबारकबाद देते हैं कि और आगे भी आप लोग KCR साहब का, KTR साहब का और नंदकिशोर व्यास बिलाल साहब का जो है नाम रोशन करें और गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार MLA की सीट को जिताना है और जो है बातिल ताकतों को हराना है। जय तेलंगाना। एक मौज मचल जाए अगर तो एक तूफा बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो एक गुलिस्ता बन जाए, एक खून के खतरे में है तासीर इतनी कि कौम की तारीख का उन्वान बन जाए। आज अल्लाह के फल से आपको जानना चाहिए कि हल्के गोशामहल जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना का दिल है, तेलंगाना का कल्ब है, तेलंगाना के अंदर धड़कता है गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी। आज गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी 10 साल से हमारे हाथों से जनाब जो दूर जा रहा है। तो तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए नंदकिशोर बिलाल साहब और जनाब जो आली जनाब वर्किंग प्रेसिडेंट BRS जो है हमारे KTR साहब और जनाब जो है जोबरी हिल्स के रेस्पेक्टेड MLA साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब, इन तमाम लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि खुद जनाब जी नंदकिशोर साहब ने कहा कि 2 दिन तक अंसारी साहब आपके बारे में डिस्कशन रहा कि गोशामहल जिसके ऊपर राजा सिंह का कब्जा है, जो कि एक नहुस लीडर है, एक फिरका परस्त लीडर है, अक़लियतों का दुश्मन है, अक़लियतों के कास का दुश्मन है, अक़लियतों के वजूद का दुश्मन है। आखिर इसके धागों को काटना है तो आप जानते हैं कि 15 दिन पहले गरीबों के हमदर्द, बेकसों के हमदर्द, लाचारों के हमदर्द, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार, जो गरीबों के दिल में रहने वाली शख्सियत है, इज्जत माब आली जनाब जो है हमारे रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में मैं राजा सिंह को असेंबली में देखना नहीं चाहता, इतला राजेंद्र को मैं असेंबली में देखना नहीं चाहता। तो राजा सिंह को ये मालूम होना चाहिए और दूसरे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमको जो अल्लाह के बल से माइनॉरिटी विंग का चेयरमैन बना गया है गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से, इंशाअल्लाह ताला हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे, हर घर पे, हर महल्ले में, हर बस्ती में, हर जगह हम जुल्म का मुकाबला करेंगे, तशद्दुद का मुकाबला करेंगे, नाइंसाफी का मुकाबला करेंगे, फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे। वो ज़हने जो सेकुलरिज्म के मुल्क के अंदर, सेकुलर जमहूरियत के अंदर, सेकुलर हैदराबाद के अंदर, सेकुलर तेलंगाना के अंदर ये लोग ऐसा जहर फैला रहे हैं, तो नादारों को ये जानना चाहिए कि इसी गोशामहल के अंदर श्रीनिवास यादव साहब भी यहाँ पर हैं, गौड़ साहब जिनकी अपनी मुसल्लमा हैसियत है, मुसल्लमा ताकत है, 15 इदारे या 20 इदारे फ्री चलाते हैं इंस्टीट्यूशन को। आज जब साहब निकलते हैं तो लोग जनाब ये दुआएं देते हैं हाथ उठा के कि गौड़ साहब का मशीन एजुकेशन का है। आज गरीबों को एजुकेशन की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है,
बसीरत की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, वो बेड़े को जनाब ये श्रीनिवास गौड़ यादव साहब लेके चल रहे हैं। तो हम सब की नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और इस मौके के अर्शिया मैडम ने कहा कि बिल्कुल गेट टुगेदर हम आज ही करना चाहते हैं। अंसारी साहब हम 2-4 दिन और उसको वक्फा देना चाहते थे, लेकिन मैडम का और मसूद साहब का इसरार था। और हमारे जनरल सेक्रेटरी अनवर साहब, सियानी साहब, बशीर साहब, हमारे मसूद साहब, साजिद साहब जो है, शाहिद अली साहब BRS के लीडर, और मोहम्मद अजहर साहब जो है, सियानी साहब, तमाम लोग, बहन मोहतरमा नसरीन साहबा, इतनी बड़ी तादाद आपके साथ है। तो मैं हमारे ख़वातीन से भी कहूँगा, देखिए पार्टीज़ के अंदर कई जमातों की ताकत ख़वातीन होते हैं। ख़वातीन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा पूरा करते हैं इलेक्शन के अंदर। अगर आप लोग नादानी का मुजाहरा करेंगे, सुरफ्तारी का मुजाहरा करेंगे, जनाब जी इंतहाई, जनाब जी अगर आप कमज़ोरी का मुजाहरा करेंगे तो फिर ये जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। सुबह के वलीन सातों में आप लोग घरों से निकल के अपने जनाब जी पोलिंग बूथ पे जाके BRS के हक में वोट डालेंगे, जिसका इम्तियाजी निशान मोटर है, कार है, कार के निशान का वोट डालेंगे। यकीन मानिए कार ही हमारी रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आज KCR साहब, KTR साहब, हरीश राव साहब, बहन कविता जी, महमूद अली साहब ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, बिलखुसूस नंद किशोर साहब, बिलाल साहब जो हल्के गोशा महल को जनाब जी बहुत ही कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। और उनकी हिम्मत के लिए, उनकी ताकत के लिए, उनके अज़्म के लिए, उनके हौसले के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि जो आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। यादव साहब की ताकत सारे गोशा महल की ताकत है, आपकी शख्सियत सारे गोशा महल की शख्सियत है। मैं साहब से एक चीज़ अर्ज करूँगा, माइक पे हम बोल रहे हैं, कोई पीछे नहीं बोल रहे हैं। साहब देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चेयरमैन का जो होता है, तो जिम्मेदारी के साथ साथ अगर हम आपसे ये चाहते हैं कि कोई अक़लियतों के महलों में, माइनॉरिटीज़ के महलों में हम जो है नंद किशोर साहब से बात करके, परमिशन लेके, आपसे डिस्कस करके और रिस्पॉन्सिबलों से डिस्कस करके, जितने भी 1 वीक के बाद जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ के हल्के हैं वहाँ पे हम इनकलाब ला देंगे, इनकलाब बर्पा कर देंगे। ऐसा इनकलाब लाएंगे कि हर जहन के अंदर KCR का नाम होगा, हर जहन में KTR का नाम होगा, हर जहन के अंदर BRS का नाम होगा, और आंखों के अंदर मोटर कार होंगी। हमको भी मोटर में फिरना है, हमको भी कार में फिरना है। तो तभी हो सकता है कि हम हिम्मत का, जुस्तजू का, अज़म का, हौसले का मुजाहरा करें। जो यादव साहब है, मैं आखिर में एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ, कलमकार ने लिखा है, कोशिश, जदोजहद, जुस्तजू उसूल मकसद की चाबी है। लगन सच्ची हो, इरादा मजबूत हो, ऐद पक्का हो, लबों में उम्मीद का नारा हो, दिल में अमल की शमा रोशन हो, तो मंजिल दूर जाते आते भी करीब आ जाती है। यादव साहब आपसे भी बहुत उम्मीद वाबस्ता है। जहाँ जहाँ हमारा कारवां निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी सरपरस्ती हर इज्जत से हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि सबके जुड़ने से, सबके मिलने से, सबके यूनिटी से, सबके इत्तेहाद से, सबके इत्तेफाक से, एक दिल एक जान हो के हम हल्के गोशा महल में BRS का परचम लहराएंगे। क्योंकि KCR साहब का ऐलान है, अब तो KCR साहब भी ऐलान कर दिए हैं, KTR से भी ऐलान कर दिए, महमूद अली साहब तक 3 बार ऐलान करें कि गोशा महल पे हल्के जनाब जी गोशा BRS का परचम होगा। नंद बिलाल जी हैं, नंद बिलाल जी के साथ एक अच्छी ताकत है, अच्छी जनता है, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा सेकुलर, ऐसा डायनेमिक, ऐसा ऊंचा पूरा, ऐसा खदावर शख्सियत जिसका नाम श्रीनिवास यादव है, जो गोशा महल के तक अपनी तारीख रखता है। हम साहब हर एक का प्रेम चाहते हैं, हर एक की उल्फत चाहते हैं, हर एक की मोहब्बत चाहते हैं, हर एक का खुलूस चाहते हैं, हर एक की हमदर्दी चाहते हैं। यह सब मिलके जब एक, आप देखिए यादव जी, गोशा महल में 70,000 मुस्लिम वोटर हैं, इसके बावजूद भी 2 बार भी हमारे हाथ में जो इख्तियार आते आते चले गया। अब आप जैसे लोग जो ब्रॉड माइंडेड है, जनाब जो इंतहाई वसील नज़र है और एजुकेटेड है, जो तालीम का बहुत बड़ा चश्मा आपके सीने में है, और हमारे अजहर साहब हैं, नौजवानों के दत्तादिया नगर के एक काबिल नौजवान है, काबिल बच्चा है। इतनी स्कीमात आप पहले से भी करते आ रहे हैं, अब भी करते आ रहे हैं। इनो है और हमारे अनवर भाई जनरल सेक्रेटरी हैं कि गरीबों को लोनों का मसला है, डबल बेडरूम का मसला है, बीमारों का मसला है,
घरों का मसला है, उनको कहीं अपॉइंटमेंट करने का मसला है, कोई मर गया तो जाते हैं, कहीं मर्डर हुआ तो जाते हैं, कहीं इंजस्टिस हो जाते हैं, कहीं पुलिस के चालान दे तो जाते हैं, कि ये समझिए कि गोशा महल क्या एक ऐसी ताकतवर शख्सियत है, ये और बहुत कुछ है, लेकिन ये दोनों पे हमको नाज है। और तीसरा हमारे मोहतरमा अर्चिया नाहिद मैडम साहबा, जो खुद भी एक अच्छी स्पीकर हैं, सिंसियर लेडी हैं, ऑनेस्ट हैं, वुमेन ऑफ कैरेक्टर है, वुमेन ऑफ सिंसियरिटी है, और बहुत ही तड़प तो दिल अपने अंदर रखती हैं। बहन नसरीन साहबा हैं, इस कदर जनाब जो लोग आपके साथ हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बहनों कि उस दिन, अब तो हमारा जब कारवां शुरू होगा तो एक एक फर्क हमारे कारवां में शामिल रहेगा। आप क्योंकि जो हमारे यादव साहब यहाँ हैं, यादव साहब के सामने सब अहद करेंगे, वादा करेंगे और तयखुद देंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद, जब तक इंशाअल्लाह ताला धूप भी खत्म हो जाएंगी, कार्तियाँ लग जाएंगे, हवाएं चलेंगी, बेहतरीन मौसम हो जाएगा, खुशगवार मौसम हो जाएगा। खुशगवार मौसम में, खुशगवार फिजाओं में, खुशगवार बीआरएस पार्टी का हम लेके निकलेंगे। लेकिन साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, नंद बिलाल साहब से भी रिक्वेस्ट है, केटीआर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए अगर हमको इलेक्शन जीतना है तो माइनॉरिटीज को खरीब करना पड़ेगा। जब तक माइनॉरिटीज हमारे खरीब नहीं होंगे, अभी हाल में आया साहब कि क्योंकि कोई बात छुपी हुई नहीं है, 20 डेज का फॉर्मेशन डे बना रहे हैं, लेकिन 20 डेज के फॉर्मेशन डे में एक दिन भी जनाब जो मैट्रिक्स का कोई प्रोग्राम इंक्लूड नहीं किया गया है। आपके सोर्सेस हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, जितने भी हमारे बीआरएस के मैटी लीडर हैं, नॉन मैटी लीडर हैं, जो जेंट्स हैं, लेडीज हैं, हम सबसे ख्वाहिश करेंगे कि 20 दिन के लिए 1,05,00,000 रुपए सीएम साहब जनाब जी इसके लिए वक्त किए। बशीर साहब, ये वक्त हमारे आपके लिए बैठने का नहीं है। इससे पहले साहब फॉर्मेशन डे में चार मीनार के पास गजलों का प्रोग्राम हुआ था, मुशारा किया गया था, खवालियाँ किए गए थे, लेकिन इस बार जनाब जो अखबार में आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आप लोगों के साथ हम जाके हायर अथॉरिटीज को मिलेंगे और जो कमेटीज कलेक्टर्स को पावर दी हैं, कलेक्टर्स को भी हम बोलेंगे कि साहब आप ऑफिशियल हैं, आपके काम जो होते हैं पब्लिक उसको देखती है। कलेक्टर अच्छा रहा तो शहर अच्छा होगा, शहर अच्छा होगा तो हुकूमत अच्छी होगी, हुकूमत अच्छी होगी तो हुक्मरान अच्छे होंगे, हुक्मरान अच्छे होंगे तो यादव साहब कैसे लीडर वो जनाब जी अच्छे होंगे। कि साहब इस वक्त यंगस्टर्स को लेके चलना आपका काम है, भाइयों बहनों को लेके चलना आपका काम है। आपका पुशअप, आपकी सिंपति, आपकी मर्सीनेस, आपका जनाब जी आउटडोर सपोर्ट पूरे गोशा महल को चाहिए। हम नंद बिलाल साहब का फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे को अल्लाह के साहब ये पोस्ट दिए। इंशाअल्लाह ताला हम 100% पूरे माइनॉरिटीज को, नॉन माइनॉरिटीज को, यंगस्टर्स को तमाम को ये कन्विंस करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे पार्टी के लिए, पार्टी के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पार्टी के दरख्शा मुस्तकबिल के लिए, पार्टी के उम्दा मुस्तकबिल के लिए, पार्टी के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए, पार्टी के महकते हुए मुस्तकबिल के लिए हम दुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेंगे। हम एक वीक के बाद जब निकलेंगे साहब, सबका ताउन, हिम्मत अफजाई हमारे साथ रहना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी रे। ये कारवां को हम लेके चलेंगे। बीआरएस का फिर भी लोग जो बोल रहे हैं कोई बीजेपी या कांग्रेस आने वाली नहीं है, याद रखो, और कोई पार्टी आने वाली नहीं है। हर गांव के अंदर केसीआर के चर्चे, शहर में केसीआर के चर्चे, फिर इख्तियार अल्लाह केसीआर के हाथों में देगा, फिर केसीआर साहब सेक्रेटरीट के अंदर चीफ मिनिस्टर बन के दाखिल होंगे, महमूद अली साहब फिर होम मिनिस्टर बन के दाखिल होंगे। हमारे ऐसे जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े चेयरमैन कारपोरेशन वगैरह बढ़ के दाखिल होंगे, एमएलए बन के दाखिल होंगे। तो हमको हिम्मत की, अज़म की, हौसले की, दुश्मनी की जरूरत है। वो लोग जिंदा कौमें होती है जिनके अंदर हिम्मत होती है, जोश होता है, हौसला होता है। पहाड़ों की चट्टानें भी उनके सामने कोई माने नहीं रखते कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हुए हमारे कदम थकते नहीं, डगमग जाते हैं कि वो हुआ ये इंसान पैदा दो जहां के लिए, जमी आसमां के लिए, अब बदन जमी आसमां के लिए, रूह आसमां के लिए। मैं वफा शार गुल परस्तू साखी लहू निचोड़ लो तामीरे गुलिस्तान के लिए। केसीआर जिंदाबाद, केटीआर जिंदाबाद, नंद बिलाल जिंदाबाद, यादव साहब जिंदाबाद, तमाम गोशा महल के लाखों वोटर्स को जिंदाबाद, बीआरएस जिंदाबाद, गोशा महल पाइंदाबाद। शुक्रिया, जय हिंद, जय तेलंगाना।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827